हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि स्वस्थ और मस्त होंगे तथा अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे होंगे। राजस्थान हिस्ट्री की ये कक्षाएं आपकी तैयारी को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो हाँ जी दोस्तों, तो हम लोगों ने जो आहड़ सभ्यता पढ़ी है, कौन सी सभ्यता पढ़ी थी। एक मिनट, हाँ जी लैग हो रहा है। हाँ, हमने कौन सी सभ्यता पढ़ी है। हमने एक सभ्यता पढ़ी है, आहड़ सभ्यता पढ़ी थी, जो कि हमने देखा था। आहड़ सभ्यता कहाँ पड़ती है, वो पड़ती है उदयपुर में। अगर हम इस आहड़ सभ्यता का विस्तार देखें तो आहड़ सभ्यता का जो विस्तार है वो हमें तीन जगह से मिलता है। पहला नाम आता है गिलुंड से। कहाँ से। गिलुंड सभ्यता, जो कि पड़ती है राजसमंद से। एक तो इसका विस्तार यहाँ से है आहड़ का। एक तो विस्तार हम मान सकते हैं कि गिलुंड राजसमंद में, और इसका जो दूसरा विस्तार आता है वो आता है बालाथल सभ्यता। कौन सी सभ्यता। बालातल सभ्यता, जो कि पड़ती है उदयपुर में पड़ती है। वहां पर भी इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है आहड़ का। और एक हमें देखने को मिलता है जो कि जगह पड़ती है ओजियाना। कहाँ पर। ओजियाना जो जगह है भीलवाड़ा में। यहाँ से भी हमें इस सभ्यता के विस्तृत होने के प्रमाण हमें मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहीं पे शुरू कर देता हूँ। जो गिलुंड सभ्यता है, कौन सी सभ्यता के बारे में देख रहे हैं हम लोग। गिलुंड सभ्यता के बारे में देख रहे हैं। तो क्या करें, एक काम करते हैं, नई स्लाइड ही ले लेते हैं ताकि झंझट ही खत्म और आपके नोट्स भी अच्छे से बन जाए। हमने क्या देखा, हमने देखा हम पढ़ रहे हैं गिलुंड सभ्यता। ये किसका है, ये एक प्रकार के आहड़ का विस्तार है। ये बिंदु मुझे लिखने की बार बार जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको पीछे जो डायग्राम में बता दिया है। तो गिलुंड सभ्यता, ये इसका विस्तार कहाँ पर है, तो इसका विस्तार है राजसमंद जिले में। वहीं अगर हम पूछे कि कौन सी नदी के किनारे, तो नदी आ जाएगी बनास नदी के किनारे। नदी आ जाएगी बनास नदी के किनारे इसका विस्तार है। इसके उत्खननकर्ता की अगर हम चर्चा करें, किसकी चर्चा करें, गिलुंड सभ्यता का उत्खनन का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया गया। तो इसके जो उत्खननकर्ता आते हैं बीबी लाल, ब्रजवासी लाल, क्या नाम है, बीवी लाल। उनके द्वारा ही यहाँ पर इसका जो उत्खनन का कार्य है वो किया जाता है। ये एक प्रकार से क्या है, ये है आहड़ का प्रचार है, यानी आहड़ का विस्तार है। यहाँ पर आहड़ सभ्यता तो जो थी हमने पढ़ी थी, उसका विस्तार कहाँ पर है, उसका विस्तार हमें देखने को मिलता है गिलोंड, जो कि राजसमंद में स्थित है। यहाँ पर हमें एक विशाल भवन मिलते हैं। विशाल भवन हमें दृष्टिगोचर देखने को मिलते हैं, क्योंकि विशाल भवन एक प्रकार से आप मान सकते हो कि ये भी एक सामूहिक परिवार की ओर संकेत करता है, या फिर कोई सामूहिक सामूहिक कोई व्यवस्था है, जैसे भोजन की वगैरह व्यवस्था है उस टाइप में। जैसे कि हमने देखा था आहड़ में हमें 6 चूल्हे मिलते हैं, वो भी इसी प्रकार के हैं। तो जो भवन है उसकी जो हमें हाइट मिलती है 80 इंटू 60 का भवन है। देखो तो आप समझ सकते हो कि ये कितना विशाल है। तो हमें जो विशाल भवन के साक्ष्य मिलते हैं वो कहाँ से है, गिलुंड से। और अगर जब हम क्या बोलेंगे बालाथल की बात करेंगे तो वहां से हमें दुर्ग जैसी, यानी बहुत बड़े बड़े, एक प्रकार से आप मान सकते हो दुर्ग जैसी आकृति के भवन मिलेंगे, जिसमें 11 कमरे हैं। तो वो भी एक सामूहिक परिवार की ओर दृष्टिगोचर होता है। तो ये सब क्या है, एक इसका आहड़ का विस्तार आप समझ सकते हैं। यहाँ से हमें जो क्या बोलेंगे, वो जो मटके वगैरह मृत भांड मिलते हैं, यहाँ से हमें क्या मिलते हैं, यहाँ से हमें मृत भांड मिलते हैं। मृत भांड की अगर हम एक विशेषता यहाँ पर और आती है कि जो मृत भांड है, जो गिलुंड के जो मृत भांड आते हैं, ये सारे के सारे और संबंधित है। ये सबके अंदर एक ही टाइप के मृत भांड मिलते हैं, लेकिन उनके ऊपर जो चित्रांकन है वो थोड़ा सा फर्क आ जाता है। अगर हम चित्रांकन की बात करते हैं तो ये जो सभ्यता है, गिलुंड सभ्यता से जो मृदपांड मिले हैं, उनके ऊपर चित्रांकन दो टाइप के आते हैं। एक तो ज्यामितीय यानी मैथमेटिक, वो आप त्रिभुज वगैरह, त्रिभुज है आयत है, एक तो उस टाइप के डायग्राम मिलते हैं। और एक हमें प्राकृतिक डायग्राम मिलते हैं, यानी नेचुरल, किसी पेड़ की या किसी भी पौधे की या पत्तियों की, या फिर मतलब आप समझ सकते हो।
उस प्रकार के हमें चित्रांकन हमें यहाँ से जो मृदभांड मिले हैं या जो मिट्टी के जो बर्तन वगैरह मिले हैं उनके ऊपर हमें दृष्टिगोचर होती है। वहीं अगर हम चर्चा करेंगे इसकी ओजियाना की, तो ओजियाना में ज्यादातर व्हाइट कलर का प्रयोग किया जाता है और ये आहड़ का पर्वतीय विस्तार आ जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और हाथों हाथ हम पढ़ लेते हैं ओजियाना सभ्यता। कौन सी सभ्यता? ओजियाना सभ्यता। ये वैसे तो छोटी छोटी सभ्यता है, इनके ऊपर आप डिटेल में पढ़ने की जरूरत तो पड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी क्या पता कब कहाँ से क्वेश्चन बन जाए। तो ये ओजियाना सभ्यता है, ये भीलवाड़ा जिले में पड़ती है। कौन से जिले में? भीलवाड़ा जिले में आती है। वहीं अगर हम इसके जो चित्रांकन है, देखो सब में चित्रांकन ही इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर जो चित्रांकन किया गया है वो चित्रांकन सफेद कलर से किया गया है, व्हाइट कलर से है। और ये एकमात्र है जहाँ पर चित्रांकन जो है वो सफेद कलर से किया गया है। और इसके बारे में एक अच्छा सा क्वेश्चन बन जाता है कि ये क्या है? ये आहड़ सभ्यता का पर्वतीय विस्तार है, यानी ये पहाड़ पे बसी हुई सभ्यता है। आहड़ सभ्यता का अगर कोई पर्वतीय विस्तार है, यानी पर्वत पे बसी हुई या पर्वत के ऊपर कोई विस्तार है, तो वो कौन सी सभ्यता हो जाएगी? तो वो हो जाएगी ओजियाना सभ्यता। तो हमें ओजियाना सभ्यता के बारे में तीन बातें ध्यान रखनी है। पहला कि ये भीलवाड़ा जिले में पड़ती है और यहाँ से हमें जो मृदभांड मिले हैं उनके ऊपर जो चित्रांकन है वो व्हाइट कलर से किया गया है। और क्या? और अगर हम देखें तो जो आहड़ सभ्यता का पर्वतीय विस्तार आता है वो कौन सी सभ्यता है? तो वो हो जाएगी ओजियाना सभ्यता। अब हम एक अच्छी सभ्यता, बड़ी सभ्यता जो कि आहड़ का ही विस्तार माना जाता है, इसे कहते हैं बालाथल सभ्यता। उसके बारे में अब हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो हम लोग बालाथल सभ्यता की चर्चा कर रहे हैं। तो जो बालाथल जगह पड़ती है वो पड़ती है बालाथल, उदयपुर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? उदयपुर में ये जगह पड़ती है। यहाँ पर आहड़ सभ्यता के अवशेष हमें दृष्टिगोचर होते हैं। तो लिख सकते हैं कि ये भी क्या है? ये भी आहड़ सभ्यता का ही विस्तृत रूप है। आहड़ सभ्यता के यहाँ से हमें अवशेष मिलते हैं या ये उसी का ही विस्तार आप मान सकते हैं। यहाँ से हमें क्या क्या प्रकार के, या पहले बात कर लेते हैं इसके उत्खननकर्ता की। इसकी चर्चा करते हैं। बालाथल सभ्यता के उत्खननकर्ता की अगर हम बात करें तो वो ही आ जाते हैं। कौन वाले? वो सबसे पहले हमने पढ़ी थी ना, बागोर सभ्यता भीलवाड़ा वाली, और वो जो तिलवाड़ा सभ्यता बाड़मेर वाली, उसमें जो उत्खननकर्ता आते हैं जिनका नाम आता है वीरेंद्र नाथ मिश्र। वीरेंद्र या वीएन मिश्र भी बोल सकते हैं। वीरेंद्र नाथ मिश्र जी के द्वारा यहाँ पर उत्खनन का जो कार्य है वो किया गया था। अब हम देखते हैं यहाँ से हमें साक्ष्य किस प्रकार के मिले हैं। तो अगर हम साक्ष्य की बात करें, बालाथल सभ्यता से हमें किस किस टाइप के हमें साक्ष्य मिलते हैं, तो उस साक्ष्यों की ओर अगर हम नजर घुमाएं तो यहाँ पर हम देखते हैं, क्या देखते हैं? अरे ये बड़े बड़े कमरे, ये बड़े बड़े दुर्ग जैसी इमारतों के हमें अवशेष हमें क्या मिलता है? यहाँ से दुर्ग जैसी इमारतों के अवशेष, ये बड़े बड़े महल दिखते हैं हमें। कितने बड़े बड़े? ये बड़े बड़े से बालाथल आपको याद रखना है। और हमें यहाँ से क्या साक्ष्य मिलते हैं? और अगर हम देखें तो 11 भवनों का कमरा, या फिर एक भवन हमें मिला है। इसमें हमें क्या मिले हैं? 11 कमरे मिले हैं, यानी 11 कमरों का अगर कोई हमें भवन मिला है तो वो हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वो हमें प्राप्त हुआ है बालाथल सभ्यता। और ये किसकी ओर हमें इशारा करते हैं? ये इशारा करते हैं कि ये यहाँ पर संयुक्त परिवार रहा होगा करके, इस ओर हमें इशारा करते हैं। यहाँ से और क्या साक्ष्य मिले हैं? तो यहाँ से हमें एक साक्ष्य मिला है बुना हुआ वस्त्र। और जो बुना हुआ वस्त्र है वो हमें जो राजस्थान में दो जगह से प्राप्त होता है। एक तो हमने चर्चा की थी
बैराट जो कि जयपुर में सभ्यता आती है वहां से मिलता है, और एक हमने चर्चा की है बालातल से हमें इस प्रकार के जो साक्ष्य है वो मिलते हैं। और क्या साक्ष्य मिले हैं, तो और अगर हम साक्ष्यों की बात करें तो यहाँ पर जो गाय व बैल की मृण मूर्तियां मिली है, क्या मिली है, गाय बैल की मृण मूर्तियां हमें यहाँ से मिलती है। नहीं वो टेराकोटा वाली आप समझ सकते हो, नहीं मिट्टी के जो गाय बैल की मूर्तियां हैं उसे मिली है, और ये सीधी सी बात है बालातल सभ्यता से मिल रही है तो उसे बालातल बुल की संज्ञा दे दी जाएगी। यहाँ से हमें एक और इम्पोर्टेंट साक्ष्य मिलता है, जिसे कहते हैं 4000 वर्ष पुराने कंकाल की प्राप्ति। क्या है, 4000 वर्ष पुराने कंकाल हमें जो है वो यहाँ से हमें मिलते हैं। तो ये क्या ये किस ओर हमें इशारा करते हैं, ये इशारा करते हैं कि भारत में कुष्ठ रोग के सबसे प्राचीन कोई प्रमाण है या प्राचीनतम प्रमाण है तो वो कहाँ से है, वो बालातल सभ्यता से ही है। तो लिख सकते हैं कि भारत में कुष्ठ रोग यानी जो कोढ़ के जो रोग है, कुष्ठ रोग के प्राचीनतम प्रमाण हमें कहाँ से मिलते हैं, तो जो प्राचीनतम प्रमाण है वो हमें मिलते हैं बालाथल सभ्यता से। और अगर हम देखें तो यहाँ पर और क्या रह जाता है, लोहे गलाने की भट्टी, वो तो इतना कोई इम्पोर्टेंट है नहीं क्योंकि लोहे गलाने की भट्टी और बहुत सारी जगहों से भी हमें मिलती है। तो चलिए दोस्तों, अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले हमने चर्चा की, आज हम आहट सभ्यता का जो विस्तार क्षेत्र है गिलुन जो राजसमंद में पड़ती है, वहाँ से हमें प्राकृतिक और ज्यामितीय चित्रांकन मिलता है। वहीं अगर हम उज्जैना भीलवाड़ा की बात करें, वो जगह पड़ती है भीलवाड़ा में, और यहाँ से हमें इस प्रकार के सफ़ेद रंग से वो चित्रित मृदबांड हमें प्राप्त होते हैं। और ये उज्जैना जो है वो आहट सभ्यता का पर्वतीय विस्तार है। बालातल से हमें क्या क्या देखा, बालातल उदयपुर में पड़ती है, और इसके उत्खननकर्ता वीरेंद्र नाथ मिश्र जी के द्वारा बुना हुआ वस्त्र मिलता है, दुर्ग जैसी इमारत मिलती है, और एक तो भवन ऐसा है जिसमें 11 कमरे जो कि सामूहिक परिवार की ओर हमें इशारा करते हैं, बालाथल बुल हमें मिलते हैं। और क्या देखा, और हमने देखा कि 4000 वर्ष पुराने एक कंकाल की प्राप्ति होती है जो कि भारत में कुष्ठ रोग के सबसे प्राचीनतम प्रमाण आप मान सकते हो। और कुछ सभ्यताएं बच जाती हैं जिनके हमें केवल नाम ध्यान में रखना है, उनके नाम। हाँ जी दोस्तों, तो हम लोग पढ़ रहे थे आहट सभ्यता। आहट सभ्यता को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। इसका विस्तार 3 जगह पे हमें देखने को मिलता है। एक मिलता है गिलुन राजसमंद में, बालातल उदयपुर में, और जो उजियाना जगह पड़ती है भीलवाड़ा में। गिलुन से हमें किस किस प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं, तो गिलुन राजसमंद जिले में है, बनास नदी के किनारे, और बीवी लाल के द्वारा उत्खनन किया गया एक विशाल भवन हमें दृष्टिगोचर होता है। और जो चित्रांकन है मृद भांडों के ऊपर वो ज्यामितीय और प्राकृतिक हमें मिलते हैं। वहीं अगर हम उजियाना की बात करते हैं जो कि भीलवाड़ा जिले में स्थित है, ये यहाँ पर जो मृद पांडव के ऊपर चित्रांकन है वो व्हाइट कलर से किया गया है, और ये आहड़ का क्या है, पर्वतीय विस्तार है। वहीं अगर हम देखते हैं कि बालातल सभ्यता जो कि उदयपुर में पड़ती है, इस बालातल सभ्यता के बारे में अगर हम देखें तो इसका उत्खनन वीएन मिश्र जी के द्वारा किया गया है। यहाँ पर बुना हुआ वस्त्र मिलता है, दुर्ग जैसी इमारत मिलती है, 11 कमरों का एक भवन प्राप्त होता है, बालाथल बुल हमें दृष्टिगोचर होता है, और 4000 वर्ष पुराना कंकाल मिलता है जो कि कुष्ठ रोग का सबसे प्राचीन प्रमाण है। तो चलिए एक बार वापस देखते हैं। हमने देखा गिलुन सभ्यता, इसका उत्खनन कार्य बीवीलाल, राजसमंद जिले में बनास नदी के किनारे, यही आहड़ का प्रचार है। यहाँ से विशाल भवन मिलते हैं, और विशाल भवन की साइज की अगर हम बात करते हैं तो वो साइज कितनी आ जाती है, वो साइज आ जाती है 80x60 के अंदाज में। कितनी आती है, 80x60 फीट। मृद भांडों के ऊपर ज्यामितीय और प्राकृतिक चित्रांकन हमें देखने को मिलता है। वहीं अगर हम उजियाना की बात करें तो ये भीलवाड़ा, और जो चित्रांकन है मृद भांडों के ऊपर वो सफेद कलर से किया गया है, और ये आहड़ सभ्यता का क्या है, पर्वतीय विस्तार है। बालातल सभ्यता की हमने चर्चा की। जो बालातल सभ्यता है वो
आहट सभ्यता के यहाँ पर अवशेष हमें प्राप्त होते हैं, उदयपुर जिले में पड़ती है। उत्खनन वीरेंद्रनाथ मिश्र जी के द्वारा किया गया। यहाँ से अगर हम साक्ष्य की बात करें तो दुर्ग जैसी इमारत मिलती है यहाँ पर। वहीं एक भवन मिलता है जिसमें 11 कमरे थे, जो कि संयुक्त परिवार की ओर हमें इशारा करता है। बालातल से हमें बुना हुआ वस्त्र मिलता है, जो बुना हुआ वस्त्र राजस्थान में 2 जगह से हमें प्राप्त होता है, एक बैराट जयपुर से और बालातल उदयपुर से। वहीं यहाँ पर गाय और बैल की मृण मूर्तियां मिलती हैं, जिसे बालातल बुल की संज्ञा दी जाती है। और एक 4000 वर्ष पुराना कंकाल मिलता है, जो कि कुष्ठ रोग का सबसे प्राचीनतम प्रमाण माना जाता है। अब कुछ सभ्यताएं बची है, उनके ऊपर अगर हम देखें तो उनको खाली इतना ध्यान में रखना है कि वो सभ्यता कौन से जिले में आती है। बाकी आप और अगर डिटेल में देखना चाहते हैं तो किताबें वगैरह बहुत पढ़ी है, आप देख सकते। तो चलिए दोस्तों, मैं उन सभ्यता जो बची हुई सभ्यता है उनके नाम लिख देता हूँ। एक सभ्यता आती है जिसका नाम आता है इंद्रगढ़। क्या नाम मिलता है? इंद्रगढ़। और जो नैनवा, ये 2 सभ्यताएं हैं, ये हमें मिलती है बूंदी जिले में। कौन से जिले में? बूंदी जिले में। वहीं इसके बाद एक सभ्यता आती है जिसे कहते हैं ओला व कुंडा। कौन सी सभ्यता है? ओला। और जो कुंडा सभ्यता है, ये हमें जैसलमेर में देखने को मिलती है। कहाँ पर? आपको केवल जगह याद रखनी है, ओला कुंडा जैसलमेर। इंद्रगढ़ और नैनवा कहाँ पे? बूंदी में। एक सभ्यता आती है जिसे कहते हैं लाचूरा सभ्यता। ये जो लाचूरा सभ्यता है, ये हमें देखने को मिलती है भीलवाड़ा में। कहाँ देखने को मिलती है? भीलवाड़ा में। वहीं अगर हम बात करें तो जो जूना खेड़ा सभ्यता है, वो हमें पाली में देखने को मिलती है। जूना खेड़ा सभ्यता, एक बार आप नाम लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग जो मैप के ऊपर इसको बनाने का प्रयास करेंगे, या मैप के ऊपर याद करने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद अगर हम देखें तो एक सभ्यता आती है इस्वाल सभ्यता। ये जो इस्वाल सभ्यता है वो पड़ती है उदयपुर में। कहाँ पड़ती है? उदयपुर में। और जब हम परियोजना पढ़ेंगे तो जो इस्वाल परियोजना आती है वो बनास नदी के ऊपर सवाई माधोपुर जिले में है, लेकिन जो इस्वाल सभ्यता है वो कौन से जिले में आ जाएगी? वो आ जाएगी उदयपुर जिले में। वहीं एक सभ्यता एक आती है जिसका नाम आता है दर सभ्यता। दर और जो मल्ला सभ्यता है, क्या नाम है? दर और मल्ला सभ्यता है, ये हमें मिलती है भरतपुर से। कहाँ से मिलती है? भरतपुर से। वहीं अगर हम बीकानेर की सभ्यताओं की बात करेंगे तो डाडा थोरा जो सभ्यता है और जो सौती सभ्यता है, ये हमें कहाँ से मिलती है? ये मिलती है बीकानेर से। तो बीकानेर की कौन कौन सी सभ्यता हो गई? डाडा थोरा करके नाम मिलती है, या डोडा थोरा या डाडा थोरा, आप कोई भी आप नाम एक ध्यान में रख सकते हैं। डाडा थोरा और एक नाम है सौती। ये दोनों जो सभ्यता है वो हमें मिलती है कहाँ से? बीकानेर से। भाई बीकानेर से हमें मिल रही है ये सभ्यताएं। और अगर हम देखें कि और कौन कौन सी सभ्यताएं हमें प्राप्त होती है, तो और अगर हम सभ्यता देखें तो तिलवाड़ा हमने बाड़मेर देख ही लिया है। एक सभ्यता आती है कणसवा। क्या है? कणसवा। जब हम आर्ट एंड कल्चर देखेंगे तो वहां पर हम पढ़ेंगे कि कंसुआ महादेव का मंदिर कोटा में है। तो इससे रिलेटेड आप कंसुआ सभ्यता अगर पूछे तो आप इसको कोटा कर सकते हैं। और क्या क्या है? तो एक सभ्यता आती है जिसका नाम हमें मिलता है एलाना सभ्यता। ये एलाना सभ्यता मारो जालोर जिले में है। कौन से जिले में? मारो जालोर। वहीं अगर हम देखें तो भरतपुर में एक सभ्यता और आती है जिसका आप नाम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जिसे कहते हैं नोह सभ्यता। कौन सी सभ्यता? नौ सभ्यता। पर नो, दर और मल्ला, ये 3 जो सभ्यता है वो भरतपुर जिले में आती है। और एक सबसे प्रसिद्ध है जिसका नाम आता है जोधपुरा सभ्यता। तो आप जोधपुरा सभ्यता नाम देखते ही ठोक दोगे। क्या ठोकोगे? तुम लोग ठोकोगे, मुझे पता है, जोधपुर ठोकोगे। लेकिन ये आंसर है जयपुर। जयपुर में कहाँ पड़ती है? जयपुर में बाणगंगा नदी नहीं, साबी नदी के किनारे पड़ती है जोधपुरा सभ्यता। तो आप आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए एक बार इन सबको एक कच्चे मैप के ऊपर ड्रॉ करने का प्रयास। तो दोस्तों ये हमारा राजस्थान का एक कच्चा मैप है।
इसके ऊपर अब हम थोड़े थोड़े जो है बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमने देखा जयपुर में एक सभ्यता आती है जिसे कहते हैं जोधपुरा सभ्यता। जोधपुरा सभ्यता कहाँ हमने देखा था? इसको हमने देखा था जयपुर में। नहीं तो मैं नाम अंदर लिख देता हूँ, जे करके खाली कर देता हूँ। क्या करता हूँ? जो जयपुर सभ्यता, जयपुर में जो जोधपुरा सभ्यता है वो जयपुर में पड़ती है। जयपुर में और हमने क्या देखा? यहाँ पर हमने देखा जो बैराट सभ्यता है वो भी जयपुर में ही पड़ती है। उसके बाद हमने जयपुर के बाद अगर हम भरतपुर की बात करें तो भरतपुर में हमने 3 सभ्यताएं देखी है। एक हमने नौह सभ्यता देखा है, एक हमने मल्लाह सभ्यता देखा है, और एक हमने दर जो भरतपुर सभ्यता है वो भी यहीं पे हमें देखने को मिलती है। वहीं अगर हम जालोर की बात करते हैं तो जालोर कहाँ? यहाँ पड़ता है। तो जो जालोर में सभ्यता है उसका नाम हमें देखने को मिलता है, एक तो एलाना सभ्यता। ये कहाँ पड़ती है? तो आंसर हो जाएगा जालोर में। वहीं अगर हम बीकानेर की बात करते हैं, किसकी? बीकानेर की बात करते हैं तो हमें 2 सभ्यताएं मुख्य रूप से देखने को मिलती है। एक का नाम है डोडाथोरा और एक हमने पढ़ा है सौती सभ्यता, और एक आप और याद रख सकते हैं उंगल सभ्यता। ये सब कहाँ पर है? ये सब बीकानेर में पड़ती है जगह। के बाद और अगर हम देखें कि और कौन कौन से सभ्यता कहाँ कहाँ आती है तो एक सभ्यता कोटा में पड़ती है। ये जो पार्ट आता है ना, ये कोटा वाला पार्ट है। यहाँ पर कर्णसवा सभ्यता मिलती है। कौन सी? कर्णसवा। और कर्णसवा के ऊपर जो बूंदी जिला पड़ता है, बूंदी में हमारे पास एक सभ्यता आती है जिसे कहते हैं, बूंदी में जो सभ्यता आती है उसका नाम हमें क्या मिलता है? वहां पर नाम मिलता है एक तो इंद्रगढ़ और एक हमें मिलती है नैनवा। ये 2 सभ्यताएं हमें बूंदी जिले से मिल। और अब हम और कुछ सभ्यताएं बची है उनके नाम एक बार जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। तो एक सभ्यता आती है बाड़मेर में जिसका हमने नाम पहली क्लास में पढ़ा था, तिलवाड़ा सभ्यता। कौन सी सभ्यता पढ़ा था? बाड़मेर में तिलवाड़ा। वहीं अगर हम जैसलमेर की बात करते हैं तो जैसलमेर में एक सभ्यता आती है जिसे कहते हैं ओला। और जो कुंडा सभ्यता है ये कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है जैसलमेर में पड़ती है। और तो देखेंगे तो एक जिला आता है राजसमंद। राजसमंद में गिलुंड सभ्यता आती है जो कि आहड़ का विस्तार माना जाता है। आज की क्लास में ही हमने देखा है। एक जिला आता है, का नाम है उदयपुर। अगर हम उदयपुर की बात करते हैं तो उदयपुर में इस्वाल जो कि सभ्यता आती है। और हमने देखा है कि बालाथल सभ्यता ये भी उदयपुर में पड़ती है। और एक हमने जो आहड़ सभ्यता पढ़ी थी वो भी उदयपुर में ही आती है। वहीं अगर हम पाली की बात करते हैं तो पाली में एक सभ्यता आती है जिसे कहते हैं जूना खेड़ा सभ्यता। ये कहाँ पड़ती है? तो आंसर हो जाएगा पाली जिले में। वहीं अगर हम बूंदी जिले में सभ्यता की बात करें, बूंदी नहीं सॉरी भीलवाड़ा जिले में, तो भीलवाड़ा जिले में जो एक सभ्यता आती है जिसे कहते हैं लाचुरा सभ्यता। ये कहाँ पड़ती है? तो ये हो जाएगी भीलवाड़ा में। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। आज हमारा जो सभ्यताओं वाला टॉपिक है वो यहीं पे पूरा होता है। मिलते हैं अगली क्लास में किसी और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। बाय।